हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे अपने यूनिट 5 की, जिसमें हम ट्राइब्स के क्वेश्चंस लगाएंगे, उनकी सारी जानकारियां यहां पर हासिल करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट से ऑफ़र की, जिसमें आपको सभी जितने भी पीसीएस के ऑफर्स हैं उस पर 80% तक का ऑफ मिल रहा है, जिसमें आपका यूपीपीसीएस आ जाता है, जिसमें आपका बीपीएससी आ जाता है, आरएएस आ जाता है और एमपीपीसीएस आ जाता है। इन सभी की फीस पर 80% का ऑफ मिल रहा है। अगर आप इसका ऑफ लेना चाहते हैं, इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप 27 जून तक यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 9555124124 पर। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बात रखी गई है कि भैया भारत के निम्नलिखित भागों में जो द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पर संकेंद्रित है, मतलब कहाँ मिलती है, वो बताना है। दक्षिण भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, या इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा क्षेत्रों में। जब आप द्रविड़ियन जो प्रजातियां हैं उनकी बात करते हैं तो वहां पे आप देखेंगे कि वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। जो साउथ का हिस्सा है हमारे भारत का, वहां पर दिखाई देती हैं, साउथ इंडिया में दिखाई देती हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि जब आप द्रविड़ियंस की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से मेन, अगर रियल इंडियंस की बात करें तो यही प्रजाति आपकी क्या कहलाती है, यही प्रजाति आपकी रियल इंडियन कहलाती है। तो यहां से एक सवाल यह भी बनता है कि रियल इंडियंस कौन सी प्रजाति को कहते हैं, तो द्रविड़ियंस को कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा का पूरा वर्ग है वो कौन सी भाषा के साथ रिलेट करता है, तो ये 4 भाषाओं के क्षेत्र में निवास करता है। जैसे कि आपका एक हिस्सा हुआ तमिल भाषा बोलने वाले, एक हिस्सा हुआ आपका कन्नड़ भाषा बोलने वाले, एक आपका हिस्सा हुआ तेलुगु भाषा बोलने वाले, और इसी में आप देखेंगे कि जब आप तेलुगु लिख लेंगे, और एक भाषा आप देखेंगे कि मलयालम, ये जो आपका हिस्सा दिखाई देता है मलयालम बोलने वालों का, ये भी इसी में आता है। क्लियर? तो ये 4 भाषाओं का जो क्षेत्र है आपका, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, जिसे आप क्या कहते हैं, द्रविड़ भाषा का क्षेत्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द्रविड़ प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में बिखरे हुए हैं। जब आप मध्य भारत का एरिया देखेंगे तो यहाँ पे भी बिखरे हुए हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ साउथ में ये दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अब यहां पे बोल रहा है कि नहीं की गई है, वो कौन सा स्टेट है जहां पे जनजाति समुदाय की पहचान है ही नहीं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या आपका कर्नाटक। तो यहां जब आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना के हिसाब से, कौन सी जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से यहां पे पूरा का पूरा डाटा रखा जाता है, और इस डाटा में यह कहा गया कि भाई पंजाब के अंदर और आपके हरियाणा के अंदर, यहां 2 जगह ऐसी हैं जहां पे आप एसटी के बारे में काफी कम डाटा को हासिल करेंगे। इसी के साथ साथ ये आपका पुडुचेरी जो एरिया है वहां पर, दिल्ली में और चंडीगढ़ में। तो यहां चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, ये आपकी 3 तो यूटी हो गई और 2 स्टेट हो गए जहां पर एसटी कम्युनिटी का जो समुदाय पूरा का पूरा दिखाई देता है वो यहां पे पहचाना ही नहीं गया है। और कौन से सेंसस के हिसाब से, 2011 के हिसाब से। अब 2027 में क्या डाटा आता है वो देखने योग्य होगा, लेकिन ये 5 नाम आप याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। गद्दी समुदाय के लोग निवास करते हैं।
जब आप गद्दी समुदाय के क्वेश्चंस को लगा रहे होते हैं, उनकी ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली आपके हिमाचल की बेल्ट में मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि हिमाचल की अगर बेल्ट में देखें हम लोग, तो आपको ये क्षेत्र नॉर्थ इंडिया का दिखाई देता है। यहाँ पे ये आपका लद्दाख का क्षेत्र है और ये आपका हिमाचल है। ये वाला हिस्सा आपका हिमाचल है, इसके नीचे उत्तराखंड आ जाता है। फिर यहाँ से आगे की चीजें देखते हैं। तो यहाँ आपके हिमाचल के क्षेत्र में यहाँ गद्दी ट्राइब मिलती है। कौन सी ट्राइब मिलती है भाई? गद्दी। और इसी के साथ लगा हुआ है आपका कौन सा? आपका लद्दाख का। तो इसमें कमेंट में जो आप आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया दे रहे हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। और ये लद्दाख में भी मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लद्दाख में भी ये है और उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में भी ये निवास करती है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ये हिमाचल प्रदेश में तो है ही, उसके साथ साथ लद्दाख में भी है और जम्मू एंड कश्मीर में भी है। इनकी एक कैप बहुत फेमस होती है भाई, इस तरीके से जो ये कैप लगाते हैं, ये बहुत फेमस कैप है इन लोगों की। आगे बढ़े, चलो भाई, बोडो निवासी कहाँ के हैं? अब देखिए, जब आप बोडो की बात करते हैं, बोडो निवासी की बात करते हैं, तो वहां से बहुत अच्छा क्वेश्चंस आ जाता है कि भाई वो किस एरिया में आते हैं, किस क्षेत्र में आते हैं। तो बेसिकली जो बोडो ट्राइब है वो असम की है। कहाँ की है भाई? असम की है। लेकिन यहाँ असम है ही नहीं कोई ऑप्शन। जब असम नहीं है तो मेघालय तो होगा ही नहीं इसका, अमेज़न बेसिन होगा नहीं इसका, संथाल होगा नहीं, कौन सा बचा? गारो बचा। क्यों? क्योंकि गारो कौन से क्षेत्र में आ जाता है? मेघालय में आ जाता है। और मेघालय में थोड़ा सा हिस्सा आपका असम के साथ टच होता ही है। इस वजह से बोडो ट्राइब जो है वो मेघालय में भी दिखाई देती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि बोडोलैंड जो है वो असम के क्षेत्र को भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोडो जनजाति एक नृजातीय और बहुभाषीय समुदाय है जो गारो पहाड़ियों पर भी मिलता है। लेकिन मेनली ये कहाँ का है भाई? असम का है। मेन इनका एरिया असम है, लेकिन ये मेघालय की गारो पे भी मिलता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गारो जनजाति कहाँ पे है? अब सीधे सीधे अभी हमने आंसर बताया कि गारो कहाँ का है? मेघालय का है। तो आंसर अब तो ये एकदम सीधे सीधे सेट हो गया कि गारो आपका कहाँ का है? मेघालय का है। अब यहाँ पे नोटिस करना, जब आप मेघालय का पठार देखते हैं तो ये गारो है, ये खासी है और ये जैंतिया है। गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ पर इस क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी 2023-24 की रिपोर्ट। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि गारो जनजाति मेघालय के साथ साथ असम में भी मिलती है, मिजोरम में भी मिलती है, नागालैंड में भी मिलती है, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, इन राज्यों में मिलती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई कहाँ कहाँ मिलती है? असम में मिलती है, उसके साथ साथ मिजोरम में मिलती है, यहां पर नागालैंड में मिलती है, त्रिपुरा में मिलती है, वेस्ट बंगाल में भी मिलती है। इन 5 राज्यों में मिलती है। तो यहां मणिपुर भी आंसर मार देते लोग, असम भी मार देते, लेकिन मेन कहां की है भाई? मेघालय की है। और ये रिपोर्ट कौन सी है? 2023-24 की रिपोर्ट है, ठीक है, 23-24 की रिपोर्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जनजातीय कार्य मंत्रालय उनके द्वारा दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं। अगला क्वेश्चन, भील जाति कहाँ पाई जाती है? जब आप भारत के मैप को देखेंगे तो भारत के मैप में आप इस तरीके से बनाएंगे और ये वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान वाला, गुजरात वाला, ये वाला जो एरिया है, वहाँ पे भील जनजाति काफ़ी एरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र उस एरिया का दिखाई दे रहा है जिस जोन में ये मैंने सर्कल किया है। ना असम, ना झारखंड, ना वेस्ट बंगाल। आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। बेसिकली कहाँ की है? बेसिकली राजस्थान की और एमपी की, गुजरात की
और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की, इन 4 क्षेत्रों में भील जनजाति मिलती है। बेसिकली भारत में पूरे में मिलती है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि आंध्रा में भी मिलती है। आंध्र प्रदेश में भी मिलती है, छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, कर्नाटक में भी मिलती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में मिलती है। तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भील ट्राइब बहुत फेमस है, बहुत फेमस। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? आपको राज्य दे रखा है और आपका जनजाति दे रखी है। भील गुजरात बिल्कुल ठीक है, गद्दी हिमाचल बिल्कुल ठीक है, टोडा केरल रोक लेते हैं, कोटा तमिलनाडु रोक लेते हैं। अब इन दोनों के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि क्या ये वहां की हैं या नहीं है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें आपको गद्दी का हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख बताया ही था। जो कोटा है वो आपकी तमिलनाडु और कर्नाटक, यहां दोनों में मिलती है। लेकिन जो टोडा है वो आपकी केरल में नहीं मिलती है, वो आपकी कहां मिलती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। बेसिकली तमिलनाडु की है लेकिन कर्नाटक में भी मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडा केरल में नहीं मिलती है। तो यहां डी ऑप्शन इसका सही आंसर था कि भाई ये गलत है, बाकी सही है। कोटा तमिलनाडु में मिलती है, कर्नाटक में भी मिलती है, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़े, आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भरमौर, देखो यहाँ पे भी ये चर्चा में भी था, यहाँ का एक पूरा का पूरा जोड़ा चर्चा में आया था कि भाई ये हिमाचल प्रदेश का है। कैसा है? हिमाचल प्रदेश का। तो जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, ना कि आपके सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, इसमें नहीं आता, हिमाचल में आता है। और ये जनजातीय विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय जो है वो शिमला में है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसको देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। यहाँ पे वो बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मणिपुर मैतेई वगैरह की वजह से, कुकी की वजह से बहुत चर्चा में रहता है। तो उसी में पूछ रहा है कि वो किसको कहते हैं। तो ये सीधे सीधे मैतेई को ही बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो मणिपुर की जो मध्य घाटी है उसमें संकेंद्रित जो गैर अनुसूचित लोग हैं उनको मैतेई कहा जाता है, और इसके आसपास कुकी ट्राइब के लोग हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? तो ये मैतेई को ही कहा जाता है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारी PDF में मिल जाएगा। जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और रोजाना इसी टाइम पे आप इस ज्योग्राफी के सेक्शन को अपना मजबूत कर सकते हैं। तो जुड़िए और अपनी चीज़ों को बेहतरीन अच्छे तरीके से सीखिए। जय हिंद, जय भारत।